रबीउल अव्वल की आज 2 तारीख, सुन लीजिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ आने वाली है। उसमें आप अपने नबी की खुशी मनाएंगे और खुशी का इजहार कैसे होगा? अपने घरों में झंडे लगाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और झंडे लगाना ये बिदात नहीं, ये जिब्रील की सुन्नत है। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो जिब्रील ने काबे की छत पे झंडा लगाया, एक मशरिक में एक मगरिब में, है ना। और सुनिए, उनके गुलाम कहीं भी हो लेकिन मुस्तफा की नजर उनको देख रही होती है। मानते हैं आप कि नबी की नजर देख रही है? आप यहाँ बैठ के नबी का जलसा कर रहे हैं, ये भी नबी की नजर आपको देख रही है। आप सुन रहे हैं, ये भी नबी की नजर देख रही है। नबी फरमाते हैं, ऐलाने नबुव्वत से पहले जब मैं रास्ते से गुजरता था, ये बात ऐलाने नबुव्वत से पहले भी थी और बाद में भी थी, मगर नबी ने फरमाया ऐलाने नबुव्वत से पहले भी जिन रास्तों से गुजरता था तो वो पत्थर मुझ पे दुरूद पढ़ते थे, मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। जलसे में आने वालों, जरा जुमला तुम्हें लग रहा होगा मैंने धीरे से बोल दिया, शायद हल्की बात, बड़ी भारी बात कह दी मैंने। ये जब नबी पत्थर को पहचानते हैं तो तुम तो फिर भी इंसान हो। जब नबी दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को पहचानते हैं, नबी फरमाते हैं कि मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूं जिन्होंने मुझ पर दुरूद जब पढ़ा जब मैंने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया था। यार जब उन पत्थरों को नबी ना भूले, ऐलाने नबुव्वत से पहले जो दुरूद पढ़े, अब तो ऐलाने नबुव्वत के बाद का जमाना है। अगर अब नबी पर दुरूद पढ़ो तो नबी तुम्हें कैसे भूलेंगे? नबी तुम्हें कैसे भूलेंगे? बोली कैसे भूलेंगे? नबी फरमाते हैं मैदान महशर में, या तो मैं मेज़ाने अमल पे मिलूंगा और या मैं पुल सिरात पे मिलूंगा। मेज़ाने अमल पे इसलिए खड़ा होऊंगा कि मेरी उम्मत की नेकियां तोली जा रही होंगी, किसी मेरे गुलाम की कम पड़ जाए तो मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी गुलाम की कम पड़ जाए तो मैं पूरी कर दूं। और मैं उस वक्त पुल सिरात पे इसलिए खड़ा होऊंगा, बड़ा पुरखतर रास्ता है, रास्ता बड़ा बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। ऐसे रास्ते पर मेरे उम्मती कहीं डगमगा ना जाए, वहां खड़ा होके रब्बे सल्लिम की दुआएं कर रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक बात आपको बताऊं, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर समझ लें, शुरू है, ये बात सुन लें पहले, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अपना मामला क्या है, जब बैठते हैं तो जहन में जो आता है तो फिर बोलते चले जाते हैं। ये कुछ नहीं पहले फिक्स करके बैठे। हाँ, किसी ने मौजू दे दिया तो उस मौजू के हवाले से भी बोलते हैं, लेकिन वो बातें पहले नहीं होती हैं, वो बातें स्टेज पर ही जहन में आती हैं। सुभान अल्लाह। अब सुनिए आप, नबी ने फरमाया मैं मीज़ाने अमल पे मिलूंगा। वो तराजू होगी जो नेकियों को और लोगों की बुराइयों को तोलेगी, वहां जरूरत है। बोलो है कि नहीं जरूरत है? किसी की जरूरत है। और वो कौन? वो तुम्हारा मसीहा मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए। तुम्हारी नेकियां तोली जा रही होंगी, कम होंगी तो मुस्तफा पूरी करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे? अगर नबी की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में होगी, तब करेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मोहब्बत कैसी होगी ये भी सुन लीजिए। क्या मोहब्बत, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मौलाना मोहब्बत होगी कैसी? जुमला सुन लीजिए। मुस्तफा खड़े होंगे, नेकियां सबकी तोली जाएंगी, मगर मुस्तफा सबकी पूरा नहीं करेंगे, उनकी पूरा करेंगे जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, बोलिए जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, पूरा मजमा ये सोच रहा होगा मौलाना फिर तो काम बन गया, फिर तो मजा आ गया, मिजाने अमल पे मुस्तफा खड़े हैं, अब अगर नेकियां कम पड़ेंगी तो वो पूरी करेंगे, बस शर्त ये है कि मोहब्बत दिल में होना चाहिए। तो हर बंदा ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि मौलाना गुलफाम मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत, मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत, मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत। हद ये है पूरे मजमे से पूछो
पूछूं कि किस किस के दिल में नबी की मोहब्बत, तो पूरा मजमा कह देगा मौलाना हमारे दिल में नबी की मोहब्बत। मगर मैं कहूंगा लोगों ये मोहब्बत जबान की मोहब्बत है। तुम कहोगे मौलाना जबान की नहीं है, सच्ची मोहब्बत है, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा मोमिन की जबान कभी झूठ नहीं बोलती, और नबी के जलसे में जो बोलेगा वो सच बोलेगा, ये मेरा ईमान कहता है। बोलो नबी की मोहब्बत सीनों में है कि नहीं? जिसके हो हाथ उठाए। देखिए बड़ा नाजुक मामला चल रहा है, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ बहुत नाजुक मोड़ पे इस वक्त आकर मैं रुका हूँ। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। बहुत नाजुक मोड़ पे आकर रुका हूं मैं, बहुत नाजुक मोड़ पे। मेरी तकरीर तो चलेगी समझ लीजिए, लेकिन मैं तकरीर के शुरू में इतने नाजुक मोड़ पे पहुंच गया मिजाने अमल पे। अगर पल्ला नेकियों का हल्का हो गया तो काम खत्म। मिसाल दे दूं मैं आपको, मैं बहुत नाजुक मोड़ से जरा सुन लीजिए। शायद किसी जलसे में मैंने अभी तक बयान ना की हो जो मैं अब बयान कर रहा हूं, सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मेन चीज वोट डालना नहीं है, पड़ गए। मेन चीज है जब वोट खुल रहे होते हैं, जिसके वोट ज्यादा हुए ऐलान हो गया तो 5 साल के लिए वो चेयरमैन बन गया। मेरी बात गलत तो नहीं है, मैन ये है यहां से ऐलान होगा 1 मिनट के लिए फला साहब जीते, मगर 5 साल तक कुर्सी पे विराजमान रहेगा। मैन यहाँ का ऐलान है। मिजाने अमल अगर ऐलान हो गया नेकियां कम है जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मिजाने अमल से ऐलान हो गया नेकियां जन्नत के लायक है, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैन मिजाने अमल है, मुस्तफा वही का। यार कितना प्यार है अपनी उम्मत से। खुदा की कसम ऐसा प्यार मुझे दिखा दो पूरी दुनिया में किसी का भी गर्दन कटाने के लिए तैयार। मुस्तफा कहीं और क्यों नहीं? और एक बात और सुन लीजिए, जब मैदान महशर होगा तो औलिया को अल्लाह मोतियों के टीले पेश करेगा। इस पर बैठो, क्या पेश करेगा औलिया को? हदीस है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या कहाँ बिठाएगा औलिया को? जोर से बोलो, कहाँ बिठाएगा? मोतियों के टीलों पर। याद रखना मैदान महशर में औलिया अल्लाह कहाँ बैठे होंगे? मोतियों के टीलों पर। नफसी नफसी सबके लिए नहीं है, जो अल्लाह वाले हैं इनके लिए तो मजे हो रहे होंगे, अल्लाह के जलवे देख रहे होंगे, मुस्तफा का दीदार हो रहा होगा, अर्श के साए में होंगे, इनके लिए मजे हो रहे होंगे। मोतियों के टीलों पे होंगे, मोतियों के टीलों पे। और सुनिए अंबिया किराम मोतियों के टीलों पे नहीं, इनके लिए अल्लाह बेहतरीन कुर्सियों का इंतजाम करेगा। यानी मैं आपकी जबान में कह लूं, आपके जहन में और मेरे जहन में, हमारे मुआशरे में जो आला कुर्सी होती है वो सोफा होती है। मेरे लिए भी आप लाए सोफा। आला कुर्सी मानते नहीं, सोफा अच्छी कुर्सी है। यानी मैं अपनी जबान में कह दूं कि अंबिया के लिए बेहतरीन सोफे लगे होंगे। अब सुन लीजिए, अंबिया सोफों पर, औलिया मोतियों के टीलों पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ होंगे? जगह सबके लिए खास है। तवज्जो कीजिए, आपको 5 स्टार होटल दे दिया जाए और 1 हफ्ते तक के लिए टिकट फ्री कर दिया जाए तो 5 स्टार होटल से 1 हफ्ते तक आप बाहर नहीं निकलोगे, इसलिए कि जो लज्जत है 5 स्टार होटल में है वो बाहर नहीं है। बाहर धूप भी लगेगी, बाहर सर्दी भी लगेगी। 5 स्टार होटल में न तुझे सर्दी लगेगी न तुझे गर्मी लगेगी, सारी फैसिलिटी का इंतजाम है। सुन, जलसे में आने वाले औलिया को अल्लाह मोतियों के टीले देगा, उस पर बैठेंगे। अंबिया को सोफे देगा, उस पर बैठेंगे। आमीना के लाल न आमीना के लाल न मोतियों के टीले पर जगह है उनकी, न उनकी जगह सोफे पर है। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे महबूब, ये अंबिया है जो सोफे पर है, ये औलिया है जो मोतियों के टीले पर है। तू तो मेरा हबीब है, आज तेरी जगह मेरे अर्श पर है। सुभान अल्लाह। अब वही बोलेगा जो मुस्तफा की अजमत को समझता होगा। जलसे में आने वालों जरा समझो, औलिया को मोतियों के टीले दे दिए जाएंगे, लोगों अंबिया को कुर्सियां दे दी जाएंगी। मुस्तफा से कहा जाएगा ए मेरे हबीब, तेरी जगह ना टीला है, तेरी जगह ना सोफा है, आज तेरी जगह मेरा अर्श है। इस अर्श पर आजा। अब जरा गौर करो, मुस्तफा अर्श पर जाएंगे और जाने के बाद खड़े हो जाएंगे। ये सोच ये मेरे रब का अर्श है और फिर इस अर्श पर मुझे बुला ही लिया तो खड़े हो जाएंगे। रब फरमाएगा हबीब खड़ा क्यों है, बैठ जा।
अरे खड़ा क्यों है, वो बैठ जा। किसी बड़े के सामने आप खड़े हो जाते हैं, बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? किसी बड़े के सामने आप खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आप अदबन खड़े रहते हैं। रब फरमाएगा मेरे हबीब बैठ जा। जब खड़ा होता है तो कयाम की हालत होती है, बैठ जाए तो हालत मसनद पे आ जाता है। मसनद नशी जब भी हो सकता है कि जब बैठे। देखिए अल्लाह करे आपके समझ में बड़े बड़े अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंचाने की, अल्लाह करे समझ में आ जाए। एक एक जुमला मेरा ड्रॉप ना होने देना, एक एक जुमला भी। देखिए आप जब तक खड़ा है हालत मसनद नहीं हो सकती। हालत मसनद जब है जब बैठेगा। बोलो 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 बैठेगा जब तो है ना मसनद नशी। मसनद नशी कब होगा? जब बैठेगा। कब होगा? जब बैठेगा। और हक कहते हैं, हक अल्लाह को। हक कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हक कौन है? हक कौन है? अल्लाह। अल्लाह का नाम है हक। अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। अल्लाह अल्लाह मैदान महशर अब समझ में आए तो खड़े होकर नारा दे देना अल्लाह अल्लाह। अंबिया सोफे पर, औलिया मोतियों के टीलों पर, मगर जिनका तूने कलमा पढ़ा है उसकी जात ये है। मुस्तफा फरसे रब फरमाएगा मेरे हबीब आजा, मेरे अर्श पर आजा। मुस्तफा के खड़े होंगे, फरमाएगा खड़ा क्यों है? मेरे हबीब बैठ जा। उनके बैठने को बरेली का रज़ा बोला अर्श हक है। रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत। समझ में आ जाए।